तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, बर्बाद मोहब्बत। दीवाने की जिद है अपने दीवाने की खातिर, रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके। हमसे खुदाई बेखफा हो जाए, कर तेरा नाम जमीन पर उसको सजदे करता है। हो के मायूस तेरे दर से सवाली न गया, झोलियां भर गई सबकी कोई खाली न गया। H.S. रवेल उस डायरेक्टर का नाम है जिसने हमेशा हमें एक से एक बड़ी फिल्में दी हैं और सुपरहिट फिल्में दी हैं और रिकॉर्ड फिल्में दी हैं, जो फिल्में आज भी हम उनकी फिल्मों को याद करते हैं। H.S. रवेल साहब की हिट फिल्में थी शरारत, रूप की रानी, चोरों का राजा, मेरे महबूब, ज़बरदस्त हिट फिल्में, और संघर्ष, महबूब की मेहंदी, दीदारे यार। और इतनी बड़ी बड़ी हिट फिल्में बनाने के बाद, यानी कि सारी फिल्में सुपर हिट बनाई हैं, सुपर हिट वो फिल्में बनाई हैं जो आज भी देखी जाती हैं और लोग आज भी इनकी फिल्मों को पसंद करते हैं। तो साहब उन्हीं में से उनकी एक फिल्म बनी थी जिनको हमेशा याद किया जाता है, और मैं समझता हूँ उस टाइटल को इन्हीं के फिल्म के बाद ख़त्म किया जाता है, यानी कि इसके बाद कोई ऐसी फिल्म इस नाम की नहीं बनी और ना शायद बनेगी। तो हम जिस फिल्म का जिक्र कर रहे हैं वो इतनी बड़ी फिल्म बना दी, यानी कि इतिहास में इसका नाम रचा गया है। और जैसे मैं बता रहा हूँ कि इस फिल्म को इसके बाद कोई नहीं बना सकता, और बनाएगा तो ये सफलता जो इस फिल्म के म्यूज़िक, इस फिल्म के गाने और इस फिल्म का नाम लिया जाता है, तो यानी कि उस फिल्म का नाम, उस फिल्म का टाइटल और उस फिल्म के कलाकार H.S. रवेल साहब ने वो कामयाब नायाब फिल्म दी हमें, जो आज भी उस फिल्म के आगे सब कुछ अधूरा सा है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हम किस बड़ी फिल्म का जिक्र कर रहे हैं। हम जिक्र कर रहे हैं बम्पर हिट फिल्म लैला मजनू। जी हाँ, लैला मजनू फिल्म का जिक्र कर रहे हैं, जिनकी मिसाल जब तक दुनिया रहेगी इसकी मिसाल दी जाती रहेगी कि कोई लैला मजनू थे। जी हाँ, लैला मजनू, शीरी फरहाद, सोनी महिवाल, हीर रांझा, इनकी मिसालें हमेशा दी जाती रहेंगी। और एक लैला मजनू नाम एक ऐसा है कि अगर कोई इंसान जिक्र करता है लैला और मजनू का, तो ऋषि कपूर, रंजीता जी की फिल्म लैला मजनू का नाम सामने आता है, और कहते हैं कि लैला रंजीता ही होगी और मजनू ऋषि कपूर ही होंगे। तो साहब इतनी नायाब फिल्में हमें H.S. रवेल साहब ने दी हैं और कामयाब फिल्में दी हैं, और हकीकत में जब फिल्म देखने बैठ जाते हैं तो लगता है कि वाकई कुछ हम कुछ देख रहे हैं, उस ज़माने में पहुंच जाते हैं जिस ज़माने में कभी ये लोग हुआ करते थे। और मेहनत तो फिल्मों में आज भी की जाती है, ऐसा नहीं है कि मेहनत आज नहीं की जाती, आज भी सफल फिल्में बनती हैं, हिट फिल्में बनती हैं। लेकिन साहब जो फिल्में ये दे गए वो फिल्में बस दोबारा नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। तो आज हम इस लैला मजनू से जुड़ा कई किस्सा आपको सुनाएंगे कि कई बार इत्तेफाक होता है कि किसी का अधूरा काम वो किसी दूसरे को पूरा करना होता है। लैला मजनू फिल्म का संगीत जब तैयार हो रहा था तो उसको संगीत से संवार रहे थे मदन मोहन साहब। मदन मोहन साहब ने बड़ा प्यारा संगीत तैयार किया, आपने देखा ही था। तो साहब इसकी एक दिलचस्प कहानी आपको हम बताते हैं कि इसी दौरान मदन मोहन साहब का इंतकाल हो गया, यानी कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई और वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। और ये बड़ा झटका था फिल्म के लिए, क्योंकि म्यूज़िक तैयार हो रहा था। तो उसी दौरान H.S. रवेल साहब ने हमारे राजेश रोशन जो संगीतकार हैं उनसे ये बात कही कि आप इनका जो अधूरा संगीत है आप उसको पूरा कीजिएगा। तो साहब हम इस बात की दाद देते हैं, जो संगीतकार राजेश रोशन साहब ने ये बात कही, साहब बड़ी दीदार बात कही, करोड़ों अरबों रुपए की बात कही उन्होंने कि मैं संगीतकार ज़रूर हूँ, मैंने बड़ी बड़ी फिल्मों में संगीत दे रहा हूँ, लेकिन साहब जो मदन मोहल्ला साहब जैसे दिग्गज संगीतकार, जो एक महान संगीतकार, उनका अधूरा काम करने के मैं लायक नहीं हूँ। अरे साहब
क्या बात कह दी कि इतने बड़े संगीतकार, महान संगीतकार मदन मोहन जी के संगीत को पूरा करने के मैं लायक नहीं हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इनका संगीत पूरा नहीं कर सकता। बस साहब, राज रोशन साहब की बात ये सुनी जब हमने भी, तो हमारे दिल में उनके लिए बहुत बड़ी जगह बनी कि वाकई मानना चाहिए जो सामने वाला फनकार है वो ज़बरदस्त फनकार है, और उसको पूरा नहीं किया तो साहब एक हलचल सी मच गई। तो साहब फिर संगीतकार जयदेव साहब ने मदन मोहन साहब का छूटा हुआ काम को पूरा किया। लैला मजनू से जुड़ी एक कहानी और एक किस्सा आपको सुनाते हैं। इस फिल्म की जो लैला, रंजीता जी के बारे में। जी हाँ, रंजीता जी से पहले ये रोल किसी और को भी ऑफर किया जा रहा था, लेकिन वो इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाई, और रंजीता जी इस फिल्म में सेलेक्ट हो गई। बड़ी मेहनत के बाद इस रंजीता जी को इस फिल्म में सेलेक्ट किया गया, और वो लग रही थी और वो जमी वाकई लैला के रोल में कि रंजीता बहुत खूब जमी। लेकिन साहब पिक्चर रिलीज़ हुई और उसके बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं तो हमेशा आपने देखी होंगी, प्रतिक्रियाएं तो कुछ ना कुछ गलत रहती हैं। तो साहब हम लैला मजनू से जुड़ा एक किस्सा आपको रंजीता जी के बारे में बताएंगे, रंजीता कौर जी के बारे में, कि उनको फिल्म हिट होने के बाद भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, और फिल्म हिट हुई, सुपर हिट हुई, और रंजीता के दीवाने करोड़ों इकट्ठे हो गए और उनको चाहने लगे रंजीता को। लेकिन साहब ये तो फैंस वाली बात थी, लेकिन अंदरूनी बात क्या थी, किसी दुश्मन ने ये उड़ा दिया। एक बार रंजीता जी की तबीयत खराब हो गई, और उस तबीयत खराब में दुश्मन तो बहुत होते हैं और दुश्मन अपनों में ज़्यादा होते हैं सर। तो और किसी ने उड़ा दिया कि रंजीता जी ड्रग्स लेने लगी, तो उसी दौरान उनके हाथ से कई फिल्में छिन गई, और वो बड़े गम में ये क्या मैटर हुआ क्योंकि उन्हें पता नहीं। लेकिन बाद में जब ये पता लगा कि किसी ने ये अफवाह उड़ाई थी कि रंजीता ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है फिल्म की सफलता को लेकर लैला मजनू की, तो यार ये कैसे उल्टा है साहब, फिल्म की सफलता के लिए ड्रग्स लेने की क्या ज़रूरत है, वो तो खुशी खुशी की बात है। तो साहब ये रंजीता को बड़ा झटका लगा, बड़ा शॉट लगा कि यार ये क्या ड्रामा हो गया। तो फिर उन्होंने इंटरव्यू देने शुरू किए, मीटिंगें रखी और लोगों को बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी दुश्मन ने उड़ा दिया। तो यानी कि तकरीबन 6-7 महीने तक रंजीता को फिल्में नहीं मिली और वो बड़ी परेशानी में रही थी। लेकिन उसके बाद फिर रंजीता को आहिस्ता आहिस्ता फिल्में मिलनी शुरू हो गई कि लोगों ने जब देखा कि ये तो अफवाह थी, तो आँखियों के झरोकों से राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म आँखियों के झरोकों से उनको मिली, और उसमें भी उनके साथ थोड़ी परेशानी हुई। यानी कि लैला मजनू हिट फिल्म देने के बाद भी रंजीता को जो 6 महीने का गैप पड़ा उसके लिए दोबारा से संघर्ष करना पड़ा था। और साहब आँखियों के झरोकों से फिल्म सचिन के साथ थी और बैनर तो बहुत बड़ा था, राजश्री प्रोडक्शन, और वो फिल्म सुपर हिट साबित हुई। और साहब उसके बाद फिर रंजीता ने की कहानी ये सामने आई कि रंजीता को हर एक फिल्म मिलती रही, हर एक फिल्म मिलती रही। तो रंजीता जी ने तकरीबन फिर हर बड़े कलाकार के साथ काम किया और हर बड़ी फिल्म उनको मिलती रही। दुश्मन कितना भी चाले सर, दुश्मन के चाहने से कुछ नहीं होता। अगर ऊपर वाला आपके लिए सही है, आपके लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी हो सकती, वो ऊपर वाले की निगाह सही होनी चाहिए। दुश्मन तो चाहते हैं कि आप भूखे मर रहे हैं तो मरते रहें। रंजीता जी के साथ जो दुर्घटना हुई थी, लैला मजनू जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद फिर उनको संघर्ष जैसा सामना करना पड़ा था। तो साहब क्या हुआ, थोड़ी सी तो परेशानी रंजीता जी के साथ आई, लेकिन फिर ऊपर वाले ने उनको वही मुकाम दे दिया, और रंजीता आज भी लैला ही हैं। और अगर लैला का जिक्र होगा तो रंजीता जी का ही जिक्र होगा। और रंजीता जी की सारी फिल्में सुपरहिट रही हैं, लेकिन उनका फिल्मी कैरियर फिर आगे बहुत चमका। फिर जैसे मैंने बताया बड़ी से बड़ी हिट फिल्मों के बारे में कि उनकी बड़ी से बड़ी हिट फिल्में मिलती रहीं और सभी कलाकारों की वो पसंद बन गई थी रंजीता कौर जी। तो साहब लैला मजनू फिल्म से हमने शुरू किया था और रंजीता जी भी ये बात आगे ख़त्म की। तो साहब कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम, और देखते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। फिर और कुछ और आपके लिए नया लेकर आते हैं, इसी तरीके की बातें जो आप लोगों को मालूम ना हो, तो आपकी नॉलेज तक हम ये बातें पहुंचाते रहेंगे। तो साहब बने रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ। लैला मजनू और रंजीता जी की बातें आपको कैसी लगी, आपको जानकर बड़ी खुशी हुई, जैसे भी लगा हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, हमें दिल से हमें खुशी होगी।